वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। एक नई सुबह के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आपका ये वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, चाहे दोस्तों के साथ गुजरा हो, फैमिली के साथ गुजरा हो, अकेले गुजरा हो, काम करते हुए गुजरा हो, लेकिन एक आपको क्लोजर मिला होगा पुराने वाले वीक के लिए और अब एक नया वीक है, एक नया स्टार्ट है, एक नई जुस्तजू है। सो वेल जनाब, आज जिस बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, सिर्फ बात नहीं करने वाले, हम आपको कुछ दिखाने भी वाले हैं। जब हम बात करते हैं जेवरात की, तो ऑलमोस्ट हर औरत का ये ख्वाब होता है कि जेवरात बहुत सारे उनके पास हों। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी डायमंड्स हों, कुछ लोग कहते हैं सोना हो, कुछ लोग कहते हैं चांदी हो, लेकिन ये एक बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि जो सोने की प्राइस अब हो गई है, जो कीमत है, हम सिर्फ सोच ही सकते हैं सोने के बारे में। और पुराने ज़माने में, नॉट वेरी पुराना ज़माना, मगर थोड़े थोड़े ही टाइम पहले हम देखते थे कि ख़वातीन जो है वो बड़े शौक़ से बहुत सारा सोना ख़रीदा करती थी, इस तरह से सेविंग्स किया करती थी, भी अपनी बेटी को दिया करती थी। वैसे भी जो आपका होता है वो आपकी बेटी का ही होता है इवेंचुअली। मगर अब जब से ये प्राइस बढ़ी है तब से बहुत सारे खदशात भी साथ में आ गए। एक तो ये कि चलें आपने कुछ ना कुछ करके अगर मुश्किल से सोना जो है वो ख़रीद भी लिया, तो अब आप उसको रखेंगे कहाँ? अब आप उसको पाकिस्तान में पहन के कहीं घूमेंगे, कहीं वो चोरी हो जाए, कहीं वो छिन जाए, फिर आप उसको क्या लॉकर अब उसके लिए तलाश करें, तो ये बड़े मसले मसाले होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आप असली सोना नहीं ख़रीद सकते तो आप आर्टिफिशियल भी ना पहने। आज के शो में बहार होने वाली है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, और उस आर्टिफिशियल ज्वेलरी को हो सकता है उसमें कोई चांदी की चीज़ हो सकता है कोई इसमें ऐसी चीज़ हो जो कि अनमोल वैसे ना हो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी ज्वेलरी हम आपको दिखाएंगे। मुझे याद है बचपन में तारिक रोड में जाया करती थी और उस ज़माने में 100 रुपए की रिंग्स होती थी और मैं कहती थी ये भी लेनी है, वो भी लेनी है। आप सबके पास कोई ना कोई ऐसा, आपको पता होगा, कोई ना कोई ऐसा इलाका, कोई ना कोई ऐसी मार्केट जहाँ पर जाकर जो है वो जब भी आपकी फैमिली में कोई शादी आती है तो वो मैचिंग की ज्वेलरी हम वहाँ से ले सकते हैं। अब वो 1000 रुपये का सेट भी हो सकता है, 1000 रुपये के झुमके भी हो सकते हैं, सस्ते भी हो सकते हैं और ज़्यादा महंगे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी का उस पर काम हुआ है। तो आज के शो में हमारे पास बोल्टन मार्केट से कोई हमारे साथ मौजूद होंगे, तारिक रोड से कोई मौजूद होंगे और वो दिखाएंगे कि किस तरह से आप कम बजट में रहकर अपने जो भी ड्रेस आप पहन रहे हो उसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी खरीद सकते हैं। सो बहुत मज़ा आने वाला है आपको आज के शो में। और ना सिर्फ ये, खाने में क्या है, खाने में जो है वो आज मैं बनाऊंगी आपके लिए लबने, उसको हम कहते हैं, जो कि एक दही और पनीर से मिलती जुलती चीज़ होती है और उसको घर पे किस तरह से बनाया जा सकता है वो हम बनाएंगे। वो समझे जैसे क्रीम चीज़ कह लें, दही कह लें, खट्टा खट्टा सा एक चीज़ होती है जो कि आप बनाते हैं उसको घर पे, और उसके बाद फिर जो है ना घर पे बनाकर आप टोस्ट पे लगाते हैं और सुबह सुबह नाश्ते में खाते हैं तो मज़ा आ जाता है। वेरी वेरी हेल्दी ऑल्सो। अच्छा जी, इसके साथ साथ ऑफकोर्स आज क्या जीते, तो आज भी आप हमें कॉल्स करेंगे, हमारा पूरा शो गौर से देखेंगे और सवालात के जवाबात देने पे आपको मिलेंगे इनामात। लेकिन सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले हो रही है इंफरटेनमेंट। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंफरटेनमेंट में जो हमारी पहली न्यूज़ है वो थोड़ी सी डराने वाली है। मैंने सोचा पहले आपको डराएं और फिर आपको एंटरटेन करें। डराने वाली न्यूज़ ये है कि एक बुरी आदत है हम सबको फ़ोन यूज़ करने की, लाइट ऑफ करके रात में बेड पे लेट के आराम से स्क्रॉलिंग चल रही होती है। सो एक इंडियन औरत के बारे में एक न्यूज़ आई और वो न्यूज़ ये आई, बेसिकली उनका ताल्लुक हैदराबाद से है। वो एक ब्यूटिशियन थी, उन्होंने जब अपनी नौकरी छोड़ी तो उन्होंने अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए नौकरी छोड़ी और वो क्या करती थी कि उनका एक रूटीन बन गया था कि वो फ़ोन को जो है वो स्क्रॉल किया करती थी बिल्कुल डार्क एक रूम में। तो उनको कुछ सिम्टम्स फील हो रहे थे। उनको सिम्टम्स क्या फील हो रहे थे? उनको सिम्टम्स ये फील हो रहे थे कि उनको फ्लोटर्स दिख रहे थे, एकदम से बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट के फ्लैशेस फील होते थे, जिग जैग वाले पैटर्न्स फील होते थे और उनसे ना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता था उनकी आंखों से किसी चीज़ पे। तो वो 18 महीने के लिए अपनी बीनाई उन्होंने खो दी, यानी कि वो ब्लाइंड हो गई। एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई, उन न्यूरोलॉजिस्ट ने जब उनसे पूछा, देखा, तो वजह ये बताई कि फ़ोन का बेहद इस्तेमाल बहुत ज़्यादा डार्क में और बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंसी पे और बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक,
ये हम तब सब लोगों के लिए जो है वो एक डरा देने वाली चीज़ इसलिए भी है क्योंकि ये आदत तो हम सब की है, तो थोड़ा सा फ़ोन का इस्तेमाल कम करें। एंड ऑल्सो अगर आपकी नज़र जो है वो कमज़ोर है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। एनुअल चेकअप लाजमी अपना करवाना चाहिए। अगर फ्लोटर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी विजन का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी इसको लाइटली ना लें, हमेशा डॉक्टर को दिखाइए इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जाए जिसके से वापसी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड न्यूज़ है वो एक हैप्पी न्यूज़ है, वो है जनाब आयमा बेग के बारे में। आयमा बेग के बारे में आप लोग ये जानते हैं कि नेशनल एंथम जो है वो PSL का ओपनिंग सेरेमनी वो करने वाली है। हालांकि वो जो एक दूसरा वाला एंथम है उसमें इनका अभी शुमार नहीं है। वो शाय गिल गा रही हैं और फारिश शफ़ी हैं, आसिम अजहर हैं, अब्दुल्ला सिद्दीकी हैं। और ये मैं बात कर रही हूँ भला किस चीज़ की है, मैं बात कर रही हूँ PSL 8 की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। जो ऑफिशियल वाला PSL 8 का एंथम है वो ये तमाम लोग गा रहे हैं, जो कि इस बार आयमा बेग नहीं गा रही हैं, लेकिन नेशनल एंथम के लिए आयमा बेग ने हाँ की है। एंड इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ ह्यूज रोल फॉर अ पर्सन जो कि बतौर सिंगर फेमस हो और वो जब कौमी तराना पढ़े वो भी ऐसे लाइव, तो वो बड़े एक प्रेशर की बात होती है। एंड हैट्स ऑफ टू आयमा बेग फॉर डूइंग दिस। सो वेल जनाब, देखते हैं कि कितना अच्छे तरीके से इस बार फिर से जो है वो हमें प्राउड करती हैं कि वो पाकिस्तानी हैं। इसके साथ साथ जो है वो तीसरी हमारी न्यूज़ ये है, इंग्लैंड की जो फुटबॉल टीम है, उनका जो एक क्लब है वो बेसिकली आया है कराची, और कराची में वो लियारी टाउन के जितने भी लोग हैं, वहाँ पे जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, उनको ट्रेन करने के लिए आया है। और ये चीज़ ब्रिटिश हाई कमीशन ने अनाउंस की थी फ्राइडे को। एंड जब से ये चीज़ अनाउंस हुई है तब से एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दोनों में हमने देखी है कि वहाँ के जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, हमारे प्लेयर्स को कोच करते हैं, ट्रेन करते हैं। और एक इसमें ट्वीट भी देखी गई कि जिसमें लिखा गया ब्रिटिश हाई कमीशन के ट्विटर से कि विल दे फाइंड द न्यू फुटबॉल स्टार इन लियारी। वेल, यू नेवर नो, हो सकता है कि जो नेक्स्ट फुटबॉल स्टार हों पूरे मुल्क का, इवेंचुअली पूरी दुनिया का, वो कौन हो सकते हैं? वो हो सकता है कोई लियारी में से हो। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। ज़ेवरात की बहार तो होने वाली है, वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक ऐसा लॉस जो कि पाकिस्तान ने बेयर किया है, और उस लॉस से किसी की वापसी नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी कोई भी इंसान इस दुनिया से जाता है तो ऑफ कोर्स उसकी वापसी मुमकिन नहीं होती, लेकिन जो उसका काम होता है, जो उसका नाम होता है, वो हमेशा बरकरार रहता है। ऐसी ही दो शख्सियात जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं मौजूद हमारे साथ, लेकिन उनका काम हमारे साथ हमेशा रहेगा। जिसमें से एक अमजद इस्लाम अमजद हैं, फ्राइडे को उनका इंतकाल हुआ, और ज़िया मोहिउद्दीन साहब के आज आप काफ़ी सारे न्यूज़ में भी देख रहे हैं। और ये वो ऐसे नाम हैं, जब हम अदब की बात करते हैं, जब हम हमारे ट्रेडिशन की बात करते हैं, हमारे आर्ट की बात करते हैं, कि हमारे साथ हमेशा रहेंगे। उनकी वो आवाज़, उनके वो अल्फाज हमारे साथ इस तरह से रहेंगे कि हम पूरी ज़िंदगी उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और दो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और नामवर लोग अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन यादों में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खाने में क्या है, खाने में बनाएंगे लेबने, क्या है, कैसे बनता है, ब्रेक के बाद बताएंगे। जल्दी से वापस आ जाइए।